हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा कल रात के शो में जो टाटा पावर था, अदानी पावर था, अदानी विल्मर था और भी कई सारे स्टॉक थे, उनसे आप लोगों ने पैसा कमाया होगा। और बस भाई को प्यार देते रहें, आशीर्वाद देते रहें, जिससे हम बेहतर से बेहतर ट्रेड आपके लिए लाते रहें। और आज भी रात के शो में हम देने वाले हैं कुछ बेहतरीन ट्रेड जिससे हमारी फैमिली कमा सके। तो अब हम बात करने वाले हैं कि कल क्या कैसे। तो देखिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि स्टॉक मार्केट क्यों गिरा 2 दिन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आखिर क्या चल रहा है। टाटा का सेमीकंडक्टर स्टॉक, एचडीएफसी की जिस मर्ज के बारे में आप बात सुन रहे थे, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ मुश्किल की बात आ रही है। अदानी का नया मल्टीबैगर कौन है, टाटा के किस शेयर में बिग टारगेट की कहानी आ रही है, विजय केडिया ने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, पेटीएम के बॉस ने क्या कहा है, ऐसा बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है आपके पास मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट क्यों गिरा आप देख रहे हो, दूसरे दिन यानी कल भी मार्केट गिरा था, आज भी गिरा था। अपर लेवल पे क्या हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। उससे पहले क्या था, लगातार तेजी थी, अच्छी खासी तेजी हुई थी एक अच्छी खासी गिरावट के बाद। वहां पर जो अच्छी खासी तेजी के बाद ये जो मार्केट अटका है 2 दिन से, और आगे क्या हो सकता है, पहले यहां पर कुछ चीजें हैं। पहली बात तो यह है कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने कहा है बैंक अपनी बैलेंस शीट को मई तक तेजी से सीमित करने पर विचार करेगा। और इस न्यूज़ के बाद ग्लोबल मार्केट में भी गिरावट आई और गवर्नर ने यह भी कहा कि ब्याज दर में बढ़ोतरी की सीरीज के लिए मॉनिटरी पॉलिसी में सख्ती जारी रहेगी। और अगली बैठक कब होगी, 3 से 4 मई को। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, बात वही है जो लगातार मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पहला वाला इन लोगों ने ज़्यादा हाइक नहीं किया। क्यों? क्योंकि रसिया और यूक्रेन का मामला फंस गया। लेकिन अब जो हाइक होगा वो कहीं ना कहीं सख्ती से होगा, वही चीज़ दिखाने की कोशिश है। और वो चूंकि कम हाइक हुआ इसलिए मार्केट उसको आराम से झेल गया, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो एक दिमाग में सेट था। लेकिन अब जो आगे होने वाला है वही चीज़ के कारण मार्केट थोड़ा सा अटक रहा है या प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। दूसरी कहानी है कि आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग शुरू हो गई है, इसलिए लोग अपनी लंबी पोजीशन लेने से बच रहे हैं। कह रहे भैया पॉलिसी आ जाए उसके बाद करेंगे, तब तक में प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। वहां पर यह माना जा रहा है कि आरबीआई कोई चेंज नहीं करने वाला है। और तीसरी कहानी जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है प्रॉफिट बुकिंग। क्यों? निफ्टी 15,670 के लो से 18,095 तक गया, 2200 पॉइंट की तेजी हुई। तो भैया छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग बनता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मार्केट ऊपर के मेजर रेसिस्टेंस लेवल के पास पहुंच चुका है। और मेजर रेसिस्टेंस लेवल के पास पहुंचा है यानी वहां पर अच्छी खासी ब्रेकआउट होगी तभी तेजी होगी, जिसको हम चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। तो यानी अब अगर हमें कोई नई पोजीशन बनानी है तो ब्रेकआउट होने दीजिए या फिर अपर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग होके उसको एडजस्ट होने दीजिए। तब तक हरे रामा हरे कृष्णा, मार्केट में बहुत जगह मौका है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मार्केट में कहीं पे फंस मत जाना, क्योंकि मार्केट नीचे से अच्छा चल चुका है। उसको मैं चार्ट पे और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक दूसरी खबर, अदानी का नया मल्टीबैगर अदानी विल्मर 2022 के उन शेयर में शामिल हो चुका है जिन्होंने अपने इन्वेस्टर के पैसे को दोगुना कर दिया। और ऐसे शेयर को कहते हैं मल्टी बैगर। 125% से ज़्यादा चढ़ चुका है। 5वें दिन 5% का अपर सर्किट। एक महीने की बात करें 78% की तेजी। ऑलरेडी 400 के ऊपर जब इसमें ब्रेकआउट था उसी समय अदानी विल्मर की हमने वीडियो बनाई, वहीं पर हमने सारा रीज़न स्पष्ट किया आप लोगों के साथ कि ये 400 के ऊपर में क्यों अच्छा है, क्यों ब्रेकआउट है, और वहाँ से 608 तक, यानी अगर किसी ने हमारे कहने पर लिया होगा तो 200 पॉइंट मक्खन वाला उन्हें मिल चुका है। अभी कहानी क्या है, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। श्रीलंका के संकट ने भी इसके लिए फायदा क्रिएट कर दिया है। आरएमबीज की उपज भी इस साल कम रहने वाली है। तो जो बफर स्टॉक कहा जा रहा है कि अदानी विल्मर के पास काफ़ी अच्छा है, और वो काफ़ी अच्छा होने के कारण मार्जिन का लाभ बहुत अच्छा मिलने वाला है। यूक्रेन पर रूस के हमले के चलते एडिबल ऑयल की सप्लाई चरमरा गई है, तो अदानी विल्मर इसमें हेल्प कर सकता है। वहाँ पर यूरोपियन देश में सप्लाई के चलते एडिबल ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। श्रीलंका के संकट में भारत ने मदद के लिए श्रीलंका को एडिबल ऑयल भेजना शुरू किया है। वहाँ पर भी अदानी ग्रुप को बाहर के बिजनेस के मौके मिल सकते हैं। तो इन सब के मद्देनज़र जो इनके पास अच्छा बफर स्टॉक है और कई सारी बेनिफिट आ रही है, अदानी विल्मर लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
और मेरे कहने पे जिन भी भाई लोगों ने लिया हो उनसे बस यही कहूँगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्ले कीजिए और जाने दीजिए। जिस दिन आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा उस दिन भी बम्पर मुनाफे में आप बाहर होंगे और उसको इंजॉय कर पाएंगे। यही है मेरी क्लियर कट एडवाइस। और जिन्होंने लिया हो अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ऐसे स्टॉक की वीडियो और भी कुछ बनाएंगे जहां पे आप कमाते रहेंगे। अब हम बात करते हैं टाटा के शेयर में बिग टारगेट। अदानी विल्मर का चार्ट मैं लास्ट में दिखा दूंगा। टाटा ग्रुप की बिजली कंपनी का स्टॉक 5 दिन में 22%, एक महीने में 35% का रिटर्न दे चुका है। ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 2 गुना हो चुका है। इस स्टॉक को मैंने कहा था 260 के ऊपर जब ब्रेकआउट होगा हम पकड़ेंगे, और ये मेरा पुराना जमाने का लेवल था। टाटा पावर की बात कर रहे हैं। यहां पर कहानी यह है कि रिन्यूएबल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ सोलर रूफटॉप, सोलर पंप, माइक्रो ग्रिड, ईवी चार्जिंग, एनर्जी सर्विसेज, होम ऑटोमेशन, फ्लोटिंग स्लो सोलर जैसे अनगिनत चीजों पर बेहतरीन काम कर रहा है। रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, सोलर वाटर पंप में ये लोग लीडर हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन में मार्केट लीडर हैं। वहां पर अपोलो टायर्स, एचपीसीएल, टीवीएस मोटर्स, एमा स्टेट एंड ट्रेवल्स और बहुत सारे बिल्डर्स के साथ जैसे मैक्रोटेक डेवलपर्स और भी कई डेवलपर्स हैं उनके साथ टाई अप कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक बेहतरीन चीज़ें दिख रही है। और वहाँ पर टाटा पावर फाइनली अपने जो एक लंबे वक्त से एक एरिया में ट्रेवल कर रहा था उसको तोड़ते हुए 260 और 270 के ऊपर 296 का हाई मारा है। अब इसकी कहानी क्या है तो देखिए, इसकी कहानी ये है कि 267 और 257 इसका अच्छा लेवल है जिसको मैं चार्ट के साथ आपके साथ एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में। लेकिन तब तक फटाफट लाइक का बटन दबा के मोटिवेट तो कर दीजिए। अब हम बात करते हैं विजय केडिया ने कहाँ इन्वेस्ट किया है। देखिए, लॉकडाउन खत्म हो गए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, वहाँ पर इस कंपनी को फ़ायदा हो सकता है। और चार्ट में भी कुछ गर्माहट है। मैं कहता हूँ न्यूज़ प्लस चार्ट, मज़ा ही मज़ा। पब्लिक प्राइवेट व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, कंपनी का नाम है अतुल ऑटो, गुजरात की कंपनी है। ईवी में भी कदम रखने जा रही है, बेहतर वॉल्यूम है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है। वहाँ पर कई ब्रोकिंग हाउस 12 महीने के हिसाब से, यानी 1 साल, ना आज ना कल ना परसों, 1 साल के हिसाब से इसमें अच्छी राय दे रहे हैं। वहाँ पर अभी जो डेटा बता रहा है कि दिसंबर 2021 के क्वार्टर डेटा के मुताबिक विजय केडिया की इस कंपनी में 1.5% की हिस्सेदारी है। और ये कंपनी क्या है, घरेलू मार्केट शेयर 7.1% का है, कार्गो सेगमेंट में 10.3% का है, पैसेंजर सेगमेंट में 5.1% का है। तो अनलॉक का फ़ायदा मिल सकता है और वहीं पर अनलॉक का फ़ायदा मिलेगा अतुल ऑटो को। तो वहाँ पर चार्ट में भी कुछ कहानी है। तो चार्ट में क्या कहानी है वो हम देखेंगे लास्ट में। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ, पेटीएम की तरफ। जी हाँ, पेटीएम के बॉस ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए आईपीओ लिस्टिंग के बाद गिर गया है, बहुत उतार चढ़ाव रहा, 60% तक टूट चुका है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में हमने कर्ज वितरण में 478% की बढ़ोतरी की है। ध्यान से सुनिएगा, क्यों ऐसे मैं सुना रहा हूँ न्यूज। फाइनेंशियल ईयर 2022 की चौथी तिमाही में कंपनी ने 65 लाख से ज़्यादा कर्ज वितरित किए हैं, जो पिछली तिमाही के 44 लाख से 374% ज़्यादा हैं। कंपनी के मर्चेंट पेमेंट बिजनेस के ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू, जिसको जीएमबी कहा जाता है, में इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 111% की बढ़ोतरी यानी 111% की बढ़ोतरी हुई है। मंथली ट्रांजैक्टिंग यूज़र 41% बढ़ गए हैं। कंपनी रोज़ 1000 POS लगा रही है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है, सिर्फ क्या कर रहा है ये बताया जा रहा है, लेकिन जब IPO आ रहा था उस समय तो कुछ और बातें, बम्पर रिटर्न, बम्पर इन्वेस्टमेंट, एक बेहतर स्टॉक, एक बेहतर कंपनी। तो मेरा बस एक ही सवाल है कि इन्वेस्टर को अभी क्यों नहीं एक सिंपल भाषा में कहा गया कि जो लोगों ने हमारी कंपनी पर भरोसा दिखाया है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और आप मुनाफा भी कंपनी से कमाओगे। अगर एक ये सिंपल लाइन अगर वो कहते, जो मैं मेरा मानना है, वो शायद इन्वेस्टर के लिए सबसे आसान होता, ऐसा मेरा मानना है। बट ये लाइन की जगह ये लाइन थोड़ी सी मुझे अजीब लगी। आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आपको भी लगता है कि वो जिस अंदाज में मैं कह रहा हूँ कि एक सिंपल सा, नहीं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिटर्न मिलेंगे, अभी एक बुरा वक्त है, अच्छा वक्त आएगा, तो इन्वेस्टर को ज़्यादा भरोसा आता। क्या आपको लगता है कुछ ऐसा उन्हें कहना चाहिए था? तो ये थी इनकी बात। ड्यू टू दैट रीज़न
इंपॉर्टेंट है समझना। बट एक इंपॉर्टेंट और भी चीज़ है जिसको आप भूल नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। एज पर वैल्यूएशन पेटीएम एडजस्ट हो चुका है, जो मैं इससे 2 बार पहले भी बोल चुका हूँ, आज फिर से बोलूँगा कि इसमें अब कोई शंका मत रखिएगा कि वैल्यूएशन में कहीं कोई पंगा है। तो वैल्यूएशन एकदम क्लियर कट एडजस्ट हो चुके हैं और वहाँ पर जो इसका लो है पेटीएम का लगा है, अब उस लो पे फोकस रखने वाली बात है कि ये किस तरीके से क्या मेंटेन कर पाता है, और अगर मेंटेन करता है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात होगी। अब हम बात करते हैं टाटा के सेमीकंडक्टर स्टॉक की। आज 7:30 बजे इस स्टॉक की वीडियो लाइव हुई है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम बात कर रहे हैं तेजस नेटवर्क की, जिन्होंने सांख्य लैब में हिस्सेदारी ली है, उसके बाद इस स्टॉक में तेज़ी दिख रही है। बट उससे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा चार्ट के समय, कि इस वीडियो को यानी इस स्टॉक को तेजस नेटवर्क को 150-220 से आप लोगों को दिलवाया है। 5G नेटवर्क में बेस्ट कंपनी के तौर पे है, जहां पर टाटा ग्रुप ने भी इसमें पूरा इंटरेस्ट दिखाते हुए इसको लिया। अब चर्चा ये है कि टाटा स्काई के लिए तेजस नेटवर्क सर्विसेज का यूज़ होगा, टेलीकॉम हार्डवेयर बिजनेस में होगा, सेमीकंडक्टर में है। तो ये किस तरीके से क्या डिटेल है, वो जानने के लिए 7:30 बजे की वीडियो जो लाइव हो चुकी है उसको ज़रूर देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि इस स्टॉक में है कितना पोटेंशियल। क्योंकि अगर वो बात यहाँ पे करेंगे तो ये वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। बट यहाँ पर शॉर्ट स्वीट कि आप इस स्टॉक को रखें, मैं चार्ट आपके साथ शेयर कर दूंगा। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड की जो मर्जर हो रही थी, वो डील कहीं मुश्किल में होती नज़र आ रही है। कैसे? जब इस डील की खबर जिस दिन आई थी उसी दिन मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में कुछ जिक्र किया था कि जो HDFC लाइफ है वहाँ पर कुछ मामला क्लियर नहीं है, और ड्यू टू दैट रीजन जो HDFC बैंक में तेज़ी हुई थी, वो तेज़ी होने के बाद भी ऊपर से गिर गया और अभी 2 दिन से गिर रहा है। तो अब क्या है, मार्केट में न्यूज़ ये चल रही है कि यहाँ पर HDFC बैंक को मिलेगा इंश्योरेंस सेक्टर का स्टेक। कौन सा? HDFC लाइफ, HDFC अर्गो, ठीक है। वहाँ पर RBI चाहती है कि इंश्योरेंस कंपनी में ओनरशिप स्टेक लिमिट में रहे, और यहाँ पर HDFC बैंक और HDFC के मर्जर से कंबाइंड बैलेंस शीट बनेगी $237 बिलियन की, जहाँ पर इंश्योरेंस और अदर फाइनेंशियल सब्सिडरी इंक्लूड है इस बैलेंस शीट में। वहाँ पर HDFC लाइफ और HDFC अर्गो लीडिंग लाइफ और जनरल इंश्योरेंस कंपनी है पब्लिक सेक्टर में, सॉरी प्राइवेट सेक्टर में। वहाँ पर RBI को लग रहा है कि एक सही तरीके से काम होना चाहिए, ना कि इतना बड़ा स्टेक जाना चाहिए। तो HDFC बैंक का कहना है कि उन्होंने सेबी को कहा है कि आप अपना क्लियर व्यू दीजिए जो भी कहना चाहते हैं। बट यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इतना ईजी नहीं होने वाला है, और यही वो चीज़ है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होने के कारण उस दिन से जो स्टॉक गिरना शुरू हुए हैं अभी तक गिर रहे हैं। और वहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है कि दोनों रेसिस्टेंस पे भी है। तो HDFC बैंक और HDFC दोनों डाउन आ चुके हैं। अब यहाँ पर रास्ते बहुत सारे हैं, कई सारे रास्ते अपनाकर HDFC बैंक HDFC लाइफ को ले सकता है। बट इंपॉर्टेंट ये है ना कि किस रास्ते से आए तो HDFC बैंक को मैक्सिमम फायदा हो। तो अगर RBI बिना किसी रुकावट के HDFC लाइफ को लेने देता है तब तो फायदा ही फायदा है, कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन अगर, जिसको कहते हैं ना कि नाक सीधा छुओ घुमा के छुओ, तो अगर रास्ता घूम के जाना पड़ा तो वहां पर कई सारे इफ बट बैलेंस शीट पर प्रॉफिट पे कई तरीके से आने वाले। तो वो देखने वाली बात होगी कि आखिर HDFC लाइफ को किस तरीके से लेती है, किस तरीके से छोड़ती है, क्या RBI कहती है, और इसी चीज़ पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। तो जो भी आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अगर आप ट्विटर पे जुड़े होंगे और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। लेकिन इस चीज़ को निगाह से मत जाने दीजिएगा। अब चलते हैं चार्ट पर। उससे पहले टाटा न्यू ऐप से किस शेयर को होने वाला है फ़ायदा, अगर नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। और स्टूडेंट फीडबैक, किस तरीके से स्मॉल फंड की इन्वेस्टमेंट से पैसे कमा रहे हैं, ये स्टूडेंट फीडबैक आप हर एक लोग को देखना ज़रूरी है, जिससे मोटिवेशन की आग आए और आपको लगे कोई भी सीख सकता है। उससे पहले कल जो भी स्टॉक दिए थे, टाटा पावर, APL, अपोलो, सब यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप ट्विटर से जुड़ सकते हैं। ये है स्टूडेंट फीडबैक का वीडियो, यानी आज के इंडिया की आवाज़, क्योंकि सीखेगा इंडिया तभी तो कमाएगा इंडिया। और ऐसे अनगिनत वीडियो हैं जो आपके लाइफ को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिल्कुल आप तक हैं और आपकी तरह बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन ने लोगों को दीवाना बना दिया है। तो ये फीडबैक ज़रूर देखें, जिससे आपको जो भी डाउट हो क्लास ज्वाइनिंग को लेकर
वो डाउट आपके सारे दूर हो जाएंगे और आपको कहीं से परेशानी नहीं होगी। उससे पहले टाटा पावर की जो न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी, जिसमें मैंने सपोर्ट बताया कि 267 258 का है, तो एज इट इज़ वैलिड है, और जिनके पास है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खेलिए। उसके बाद मैंने आपके साथ अतुल ऑटो की खबर शेयर की थी, जिसमें मैंने कहा था चार्ट में भी गेम बन रहा है, तो वहाँ पर 185 इसका मेक और ब्रेक है। मेक और ब्रेक यानी 185 के ऊपर चलता है तो अच्छा, 185 के ऊपर नहीं चलता है तो वापस से प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक पे। उससे पहले बता दूं कि 10 तारीख से शुरू होने जा रही है स्टॉक मार्केट की मास्टर क्लास, जहां पर आप बनेंगे खुद के बॉस, खुद के मालिक। और जिस तरीके से मैं ये सारे स्टॉक देता हूं रोज रात में 8:30 बजे, आप खुद से सेलेक्ट कर पाओगे, आप खुद से ट्रेड कर पाओगे और बिंदास प्रॉफिट कमा पाओगे। तो ये मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन, हाथ पकड़ के सिखाना, हैंड होल्डिंग, बिना कमिटमेंट के रिवीजन सेशन, स्टडी मटेरियल, स्क्रीनर का जादू, इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम, कोई भी सीख सकता है। क्लास हिंदी में होती है, मोबाइल से भी ले सकते हैं, इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो, कुछ भी कर सकते हैं, यानी सब कुछ आपको मिलेगा। और दुर्गा पूजा का प्यारा सा मेगा ऑफर 8 अप्रैल लास्ट डेट है, फटाफट सीट बुक कर लीजिए, जिससे कि पढ़ लिख के जब आएंगे और हमारी और आपकी मुलाकात होगी तो लाइफ चेंजिंग मोमेंट स्टार्ट होगा। नुकसान को कहेंगे बाहर और लक्ष्मी माता को लाएंगे अपने घर पर। तो सेकंड अर्निंग, नौकरी से आज़ादी की तरफ एक कदम उठाना है और घर से पैसे नहीं देने हैं, रोज जो लेवल देता हूँ उससे कमाना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि 9708094321 पे कॉल करके आप लोगों ने सीट बुक कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है फटाफट कर लीजिए। अब देखिए, भारतीय एयरटेल 738 के ऊपर से दिलाया था, हौले 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 करते 781 तक पहुंच चुका है, राइट। और अब इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट गेम बनेगा वो 782 783 इसका मेक और ब्रेक बनेगा। जैसे अब मेक और ब्रेक क्या है फिर से देख लीजिए, 781 के पास आया और वहां से गिर गया। तो ये वो चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ, अनएजुकेशन के कारण हम लोग सिर्फ एक साइड के बारे में सोचते हैं, और जिसको मैं प्रैक्टिकली कई बार दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, गिरा, लेकिन यही वो लेवल था जहाँ से भागा। तो अब इससे बड़ा रियल प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं हो सकता कि ये जो एक लेवल है, मेक और ब्रेक है, जहाँ पे हमें ओपन माइंड के साथ दोनों साइड गेम के लिए तैयार होना है। और उसके लिए फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट भी मैंने यहाँ पर पिन की हुई है, हमारा परिवार सीखे और कमाए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जिसको हम लगातार कवर कर रहे हैं। अब आप गौर करो, हाँ, आप लोगों को रोज नया नया स्टॉक ढूंढना पड़ता है, हमें नहीं। ट्रेंड देखिए किस तरीके से मोहब्बत से 1210 के ऊपर पहले हुआ, फिर साइडवेज में हमने यहाँ पर चार्ट बनाया, अब यहाँ पर देखिए 1312 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पर इसको अगर आगे तेजी करनी है तो 1337 1340 इसका नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल होगा, यानी स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो मजे लेते रहिए। और नेक्स्ट स्टॉक देखिए, इंडियन होटल 237 का मेरा बाय लेवल था, प्रॉपर से 235 का लो लगा के रॉकेट सिंह बन गया। तो इसको बोलते हैं स्टॉक सिलेक्शन। और इसी तरीके से इसमें सपोर्ट है 245 का, और 255 के ऊपर और भी अच्छा लगता है। इसके बाद टाटा पावर ऑलरेडी कर दिया। एक स्टॉक मैंने कल से देना शुरू किया है स्कॉट्स का, जहां पे इसमें तेजी होने के लिए 935 940 इसका मेक और ब्रेक है। याद रखिएगा, कल परसों तरसों नेक्स्ट वीक कभी भी लेवल चेंज नहीं होते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि ये बच्चों वाले लेवल नहीं हैं। एपीएल अपोलो ट्यूब्स कल ही कवर किया था आप लोगों को, और आज देखिए 1025 तक। तो इस स्टॉक में 987 हमारा सपोर्ट है, और फाइनली 1025 के ऊपर चलता है तो मान सकते हैं कि चलेगा अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है CESC, जहां पे ये अपने रेसिस्टेंस 88 से गिरा है, तो 88 इसका मेक और ब्रेक है, जिस पे फोकस रखिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टाटा स्टील का, जहां पे टाटा स्टील में नेक्स्ट तेजी होने के लिए 1387 1390 का मेक और ब्रेक है। अब एग्जाम्पल के साथ ऑलरेडी मैं हर चार्ट में बताता जा रहा हूं मेक और ब्रेक का मतलब, तो कंफ्यूज नहीं होना। सेल में ब्रेकआउट हुआ था, अब ये अच्छा चल रहा है। यहाँ पर अब नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए इसको 115 के ऊपर चलना जरूरी है। अब दूर के भी लेवल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप इस पावर को समझ सको।
आप लोग इंडिकेटर लगा के परेशान होते हो, वहीं पर मैं आपको मंडे ट्यूसडे तक के स्टॉक के लेवल दे देता हूँ, वो भी गारंटी के साथ कि बिंदास चलेंगे। बस आपको ट्रस्ट, मोहब्बत, प्यार होना चाहिए स्टॉक के साथ। ई क्लर्क्स जहाँ पे इसका मेक और ब्रेक है 2575 का, ये दूर है लेकिन मैंने अभी से दे दिया 2575 मेक और ब्रेक मस्त वाला, वहाँ पर मज़े लेते रहिए और पैसे कमाते रहिए। सेंचुरी इनका जहाँ पे अगेन इसका मेक और ब्रेक 638 और 640 का है, वहाँ पर अदानी विल्मर भी एक बार देख लीजिए, फिर मैं दूसरी बात कर लेता हूँ। ये जो मैंने न्यूज़ शेयर की थी लगातार ऊपर जा रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए का, वैसे ही अदानी पावर जो हमने आप लोगों को दिया था लगातार ऊपर जा रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए 165 के ऊपर ब्रेकआउट है, उसी का पूरा मजा लीजिए। उसी तरीके से अदानी पोर्ट इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, यानी 833 के ऊपर में अच्छा है, और इसने अगर तेजी करनी है तो 863 के ऊपर चलना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये है मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन जो हम आपको सिखाने वाले हैं कि मैं कैसे करता हूँ रात में ही, और अगले दिन 1 घंटे में आप कमाएंगे अपने बिजनेस, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने घर को, अपने परिवार को बिंदास देखेंगे। दिन भर आप मार्केट देखते हैं तभी करते हैं नुकसान, तो बंद कर दीजिए दिन भर मार्केट देखना, सिर्फ रात में स्टॉक सेलेक्ट करके 1 घंटे में कमाइए, लैपटॉप को कीजिए बंद और एंजॉय कीजिए लाइफ। तो इन सारे सीक्रेट्स का मजा मिलेगा 10 अप्रैल की क्लास में, बट ऑफर का लास्ट डेट 8 अप्रैल है, तो 9708094321 पे कॉल कीजिए और सीट बुक कीजिए। थैंक यू सो मच।